दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी दीवान टोडरमल जी के बारे में। दीवान टोडरमल जी के एक बुजुर्ग चौथी पातशाही गुरु रामदास जी के दर्शन करने के लिए मालवा से, गांव अलोवाल से, तहसील भवानीगढ़ के रहने वाले थे। वहां से वो एक जत्थे के साथ गुरु रामदास जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे बहुत सारी संगत आ रखी होती है। उनके मन में होता था कि मैं जाके गुरु जी से कुछ मांगूंगा, लेकिन जब वो वहाँ गुरुजी के दर्शन करते हैं उनका मन तृप्त हो जाता है। जब उनका नंबर गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी बोलते मांगो जी, बुजुर्गो मांगो कुछ। बोले नहीं महाराज, आपके दर्शन हो गए यही बहुत है। बोल दे कोई ख्वाहिश? बोल दे एक बार आपके दर्शन करने की मेरी और ख्वाहिश है, पर हिम्मत नहीं है, अब मैं दोबारा नहीं आ सकता जी। गुरुजी बोले भी फिर हम आ जाएंगे आपके यहाँ, ऐसी क्या बात है? बोले फिर तो मेरे सौभाग्य जी, गुरुजी आप आओ। कहते हैं हाँ, मैं और मेरे कुछ बंदे, अपने 30-40 बंदे लेके मैं आ जाऊंगा जी। कहते ऐसे नहीं जी, मैं तो आपका खाना खिला सकता हूँ, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं इन आपके साथ जो संगत आएगी इसका खाना खिलाने की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। गुरुजी बोले भी क्यों चिंता करते हो बुजुर्गो, जब हम आपके पास आएंगे आप 40 आदमियों को क्या, आप 4000 आदमियों को भी खाना खिला सकते होंगे। हम उस समय आपके साथ आएंगे। कहते मेरे जीते जी आओगे? कहते नहीं, ना तेरे जीते जी आएंगे ना मेरे जीते जी आएंगे, लेकिन आपके घर जरूर आएंगे, कीर्तन भी करेंगे, रुकेंगे भी और खाना भी खाएंगे। बताते हैं जी, 9वीं पातशाही जब पटियाला गए हुए थे तो इस बुजुर्ग के जो पड़पोता था, चौथी पीढ़ी थी, उसके पास इसके गांव में जाते हैं। इसने एक जहाज नुमा हवेली बना रखी थी। इसका व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कई दूसरे राज्यों में भी इसका व्यापार था। जमीन जायदाद का बहुत अच्छा काम था और शाहूकारी भी ये करता था। कई सौ बीघे के अंदर तो इसके आम के और बेरों के बाग थे, यानी कि अच्छा नाम था। बहुत कारोबारी इसके पास आके रुकते थे, बहुत नौकर चाकर थे। तो गुरुजी जब जाते हैं, गुरुजी इसके घर में रुकते हैं, बहुत सेवा करते हैं गुरुजी की। गुरुजी रात को वहाँ रुकते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं। गुरुजी फिर कीर्तन करते हैं। जब गुरुजी जाने लगते हैं तो दीवान टोडरमल जो होते हैं वो अपने परिवार के साथ एक थाल के अंदर सोने की मोहरें और एक दुशाला गुरुजी को भेंट करते हैं। गुरुजी दुशाला तो उठा लेते हैं, मोहरों को वापस कर देते। नहीं भी, इतनी मोहरों से हमारी बात नहीं बनेगी। बोलता गुरुजी मेरे तिजोरी में एक थाल और पड़ा जी, मैं को भी ला देता हूँ। नहीं नहीं बोलते, इनसे बात नहीं बनेगी, अपने को तो एक गड्ढा भर के, बैलगाड़ी भर के मोहरे चाहिए। बोले इतने तो मेरे पास नहीं है। कहते कोई बात नहीं, आपसे सेवा लेंगे, आप तैयारी करो, इकट्ठे करो, आप एक बैलगाड़ी भर के मोहरों की इकट्ठा करो। बोले आपकी मेहर रही तो गुरुजी ये भी हो जाएगा। तो बताते हैं जी कि जब छोटे साहबजादों की शहीदी हो जाती है और माता गुजरी जी शहीद हो जाते हैं, तो वजीर खान उनके शव को 3 दिन तक किसी को हाथ नहीं लगाने देता, वहीं पड़े रहते हैं नदी के किनारे। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको छू भी जाए या उनके नज़दीक भी चला जाए। जो राजा दीवान टोडरमल था, ये बहुत रसूख बड़ा आदमी था। जब इसको मालूम चलता है, इसके भाई को मालूम चलता है, दौड़े दौड़े जाते हैं। तो ये जाके, इनका रसूख काफ़ी था, कई आदमियों के थ्रू वजीर खान को सिफारिश लगवाते हैं। आखिरकार वजीर खान मान जाता है। वो बोलता है ये 11 बाय 11 की जगह है, इसके अंदर मोहरों को खड़ा करके चिण दो। इतनी जगह आपको मैं, उतनी जगह, जितनी जगह में यहाँ पे मोहरें लगा दोगे खड़ी करके, उतनी जगह मैं आपको संस्कार के लिए दे दूंगा जी। बोलते हैं बाबा मोतीराम मेहरा जी भी उस समय वहीं पे थे, दीवान टोडरमल जी भी थे। फिर टोडरमल क्या करता है कि पूरे इलाके में से धन इकट्ठा करता है, अपनी जमीन जायदाद, अपना सारा कारोबार बेच देता है और वो कई जगह से मोहरें इकट्ठी करता है, दूसरे राज्यों से भी वो मंगवाता है। ऐसे करके वो एक बैलगाड़ी के ऊपर मोहरें इकट्ठी करके वो उस स्थान पे पहुंच जाता है। वजीर खान एक कुर्सी पे बैठ जाता है, ये फिर उसके ऊपर खड़ी करके चिण के खड़ी करके
वो मोहरें लगाते हैं। फिर उस जगह के ऊपर माता जी का और छोटे साहबजादों का संस्कार किया जाता है। माता जी को मोतीराम महाराज जी की पत्नी और टोडरमल जी की पत्नी दोनों मिलकर नहलाती हैं, स्नान कराते हैं। उनको बीच में रखा जाता है। दोनों साहबजादों को मोतीराम जी, मेहरा जी और टोडरमल जी नहलाते हैं और उनको साइडों में रखा जाता है। फिर उसके बाद इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार टोडरमल ने, दीवान टोडरमल ने अपनी सारी जायदाद बेचकर छोटे साहबजादा माता जी का संस्कार किया। जब कुछ समय के बाद ये गुरु गोविंद सिंह जी से मिलता है तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, बोलो टोडरमल जी, क्या वर मांगते हो? बोलते जी, मैं एक ही वर मांगता हूँ कि मेरा परिवार यही नष्ट हो जाए, मेरा परिवार जो है आगे नहीं बढ़े। बोले, ये कैसा वर है? सिखों ने भी बोला जो आसपास में उस टाइम मौजूद थे, भी ये क्या वर मांग रहे हो? कहते नहीं, ये जगह जो हमने अब खरीदी है, या हमने माता जी के और बच्चों के, साहबजादों के लिए संस्कारों के लिए लिया है, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का कोई बंदा कल को इसके ऊपर अपना जताए, हक जताए। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार यहीं खत्म हो जाए, इसके आगे ना चले। ऐसे ऐसे लोग हुए जी। शुक्रिया दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के अंदर सबसे महंगी जमीन बिकने की, जिसको दीवान टोडरमल ने गुरु जी के साहबजादों के लिए और माता गुजरी जी के लिए खरीदा था।